नमस्कार। तो आज है तीसरा दिन अहमदाबाद में और आज रात को मैं निकल रहा हूँ अपने घर पे वापस से। तो अभी जा रहा हूँ मैं एलडी कॉलेज पे, जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट किया था। और वहाँ से मुझे मेरा दोस्त जयराज लेने आ रहा है, उसके घर जाऊँगा और अकबर भी उसके घर पे ही आ जाएगा। और रात को वो मुझे बस स्टॉप पर ड्रॉप कर देगा, जहाँ से मैं अपने घर को निकल दूँगा। और बस बुकिंग भी मैंने एडवांस में कर दी है। तो बस कुछ इस तरह का आउटफिट है आज का मेरा। और खाना खाकर मैं अभी निकला हूँ। धूप तो है पर कोई नहीं, BRTS में जाना है, AC वाली बस में जाना है भाई। तो बस यही आखिरी दिन है अहमदाबाद में। और एक दिन मैंने यहाँ पे स्टे कर लिया, क्योंकि बार बार ऐसे निकलने का मौका नहीं मिलता। तो सोचा क्यों ना अकबर और जयराज के घर जाया जाए। तो चलो वीडियो में आगे मिलते हैं। कुछ इस तरह से टिकट होती है, सिर्फ 25 रुपये है। यहाँ से बहुत किलोमीटर होती है। और देखो 4 गेट होते हैं, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, 2 इस तरफ। ये है इस तरफ जाने के हैं, तो ये है इस तरफ जाने के हैं। तो कुछ इस तरह से होता है यहाँ पे। ये ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं। तो फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं गुजरात यूनिवर्सिटी के बाहर बस स्टॉप है वहाँ पे। और मैं अभी LD पे जा रहा हूँ। तो उसके पहले मुझे बहुत सारी बातें याद आ गई, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि नेहरू सर्कल पे एक शॉप है स्ट्रीट की, विपुल दूधिया करके। वहाँ की मैंने भाई क्या बोलते हैं, बनाना वेफर्स बहुत खाए, बहुत मतलब सस्ती मिलती थी, क्योंकि जोमेटो से हम ऑर्डर करते थे। और एक दूसरी बात, यहाँ पे थोड़ी दूरी पे एक हनुमान का मंदिर है, जहाँ पे मैं और विरपाल रात को खाना खाने के बाद जाया करते थे दर्शन के लिए। और यही जो MTS बस स्टॉप है मेरे पीछे, वहाँ पे खाना खाने के बाद रात को मैं और विरपाल आते थे और यूँ ही बस बैठे रहते थे। वो मतलब अपने मोबाइल में घुसा रहता था, मैं बस ऐसे ही बैठा रहता था उसके साथ। और अभी मैं बस बहुत ही नज़दीक हूँ कॉलेज के। यहाँ पे पीछे जो देख रहे हो, वहाँ एक चाय की टपरी है। वहाँ पे भी बहुत बार हम चाय पीने जाया करते थे, पर वो आखिरी सेमेस्टर में गए थे। पहले तो बस ऐसे ही मतलब रूम पे रहा करते थे, बहुत घूमने भी नहीं जाया करते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर की जाए। वही बस जयराज यहाँ पे आता ही होगा। तो इस तरह से कुछ कॉलेज कैंपस है। मैं अपने हॉस्टल ब्लॉक से आगे निकल गया हूँ। यहाँ पे हॉस्टल ऑफिस है, जहाँ पे हम फ़ीस भरने के लिए आते थे। और कुछ 1100 रुपये कुछ था, जो एक सालाना फ़ी थी। और इस तरह से कुछ कैंपस है, वहाँ से एग्जिट गेट है, वहाँ से आ भी सकते हैं। और ये रही हमारी हॉस्टल, जहाँ पे तीसरे माले पे हम रहते थे। 443 नंबर करके है, और D ब्लॉक है ये, D ब्लॉक। और यहाँ पे बैठने के लिए था कुछ बांकड़े रखे हुए थे, पर अब नहीं है। अब तो हालत भी देखो बहुत ही बुरी की बुरी है। और ये जो पोस्ट ऑफिस का डब्बा है, वहीं पे बैठे रहते थे। और वही अब पोस्ट ऑफिस में मेरी जॉब है, मतलब सही है। तो कुछ इस तरीके का कैंपस है। अभी तो अंदर बहुत सारे जगह है, पर अभी मैं बस D ब्लॉक के पास ही आया हूँ, शायद जयराज जाता ही होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे D ब्लॉक में हम रहा करते थे, तीसरे माले पे मैं, मेरे साथ 2 लोग और थे। और जयराज तो अपने घर से अप डाउन करता था, विरपाल मेरे नज़दीक के रूम में रहता था। और ये हॉस्टल ऑफिस है भाई। देखो गवर्नमेंट हॉस्टल में अगर चांस लग जाए ना, तो खासियत क्या है पता है, कि 1100 रुपये में 1 साल कौन रहने को देता है। रहने का कहीं पे भी जाओ, ये महीने की बात नहीं करो, महीने में तो मिलता भी नहीं है 1100 में। ये D ब्लॉक है, आगे C B A करके ऐसे 4 ब्लॉक है, जहाँ पे हॉस्टल में रह सकते हो आप। और हर कोई मिक्स में रहता था, कि ऐसा नहीं मैकेनिकल वाले, हर एक कैटेगरी वाले। मैं घूमते घूमते मैं एक जगह पे जहाँ पे आ गया, वहाँ पे मेरी यादें जुड़ी है। ये एक गार्डन है, जहाँ पे जो ये बागा दिख रहा है ना, वहाँ पे मैंने पहली बार अपना बर्थडे सेलिब्रेशन किया था। और मेरे भाभी लोग हैं, वो लोग मेरे लिए केक लेकर आए थे। मैंने कभी भी बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया था, तो पहली बार यहाँ पे मैंने सेलिब्रेट किया था मेरा बर्थडे। और यहाँ पर हम फ़ोटो खिंचवाने के लिए आया करते थे। और एक चीज़ और मुझे याद आती कि GTU की जब एग्ज़ाम्स हुआ करती थी, दोपहर को होती थी। एक तो अहमदाबाद की गर्मी और एग्ज़ाम्स का प्रेशर, क्योंकि इंजीनियर लोग ऐसे भी पढ़ते नहीं हैं,
अगले रात को ही पढ़ते। तो ये है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट, वहाँ पर भी हम एग्ज़ाम्स देने आया करते हैं। यहाँ पे कुछ 6 से 7 डिपार्टमेंट आए हैं, बाकी परफेक्ट याद नहीं है मुझे अभी, मतलब ढेर सारी याद है। पर अभी यहाँ से मैंने कंप्लीट किए हुए 5 साल हो गए। 2026 चल रहा है, 2021 में मैंने पास आउट किया था यहाँ से। तो मतलब 5 साल में तो भाई सिनेरियो पूरा का पूरा चेंज है। और यहीं से आगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वहाँ सीधा, और यहाँ पे मेन कैंपस है, यहाँ से ग्राउंड भी है। तो मैं चलो आगे जाता हूँ। और एक हाँ बात कॉलेज की मैं करने वाला हूँ, और वो मैं आगे वाले वीडियो में भी करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने मेरे दोस्त के साथ मिलकर वो जो असाइनमेंट पेपर होते हैं ना, वो बेचना शुरू किया था। और ये जो दिख रहा है ना साइड में, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या बोल सकते हैं क्लास है, जहाँ पे हम हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स करते थे। ईजी अभी लाइब्रेरी आएगी आगे, और हमारा मैकेनिकल का जो मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया नाम यार, क्या बोलते हैं, जो मैकेनिकल वर्कशॉप थी जिसका नाम मैं लेना भूल गया था। और ये रहा हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट। और मुझे यहाँ पे आज भी याद है, ये जो क्लास है ना, वहाँ पे मैं, अकबर और वीरपाल, कुछ था क्लास, मास रिलेटेड कुछ था। तो वो सर बोले जिसको क्लास नहीं अटेंड करना वो बाहर निकलो। तो हम तीनों एक साथ मतलब बाहर निकल गए। और वो मीम भी आता है ना जहाँ पे रोनाल्डो, मेसी और नेमार वो बाहर निकलते, वैसे ही फीलिंग थी जब हम निकल गए थे। और मुझे एक चीज़ और भी याद है, मैंने जब यूट्यूब चैनल चालू किया था तब मैं इस क्लास में आकर शूट किया करता था। मेरे को शांति चाहिए थी कि कहीं पे मैं बैठकर शांति से शूट कर पाऊँ। वो यूट्यूब चैनल मैंने बंद कर दी, शायद 150 सब्सक्राइबर हुए थे। बस कुछ इस तरह से है हमारा कैंपस। वहाँ पे मैदान है खेलने का, वहाँ पे मैं फ़ुटबॉल खेलने जाया करता था। मुझे फ़ुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट लगा था कॉलेज में। और मैं और वीरपाल वो मैदान में बैठकर कभी कभी मेडिटेशन करते थे रात को, ऐसे ही चलने के लिए जाते थे। तो बस कुछ इस तरह से हमारा एलडी कैंपस है। सामने जगह दिख रही ना, वहाँ पे हम बैठक किया करते थे, हम सभी मैकेनिकल वाले बंदे। वहाँ पे एक हर्षिल खुराना करके था, वो बंदा मतलब सही में बहुत बढ़िया मजाक मस्ती कर लेता था। कुछ इस तरह से है अंदर, वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। बस वापस से चल रहा हूँ जहाँ पे मैकेनिकल वर्कशॉप है और स्टेशनरी है। अब वेट करता हूँ मैं बाहर जाकर, चेहरा जा जाए उसका। तो अभी यहाँ से जो पास हो रहे हैं ना, वो दूसरे स्टेट के हैं। तो मुझे अभी भी याद है कॉलेज में कि जब वो लोग ऐसे ही बाहर निकलते हैं तो छाता वाता लेकर निकलते हैं, क्योंकि वो गोरे गोरे होते हैं। ये लोग सिक्किम, आसाम और वहाँ से आते हैं, तो ऐसे ही निकलते हैं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि धूप ज़्यादा लगती है उनको, और वो चीने लगते हैं, मतलब चीन वाले लगते हैं।